हेलो साथियों, नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो? जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सभी के बीच में आज से जीरो लेवल से ग्रामर की क्लास चलेगी जो कि जीरो टू हीरो रहेगी। जी हाँ मेरे भाई, तो एक बार मज़ेदार तरीके से अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जो इंग्लिश से कई ज़्यादा दूर भागते हैं, कई बहुत दूर रहते हैं, वो उनके पास इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से शेयर करके बोल दीजिए कि आज से इस चैनल पे बहुत ही प्यारी प्यारी इंग्लिश कंटेंट आएंगे और जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाई जाएगी। हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फाबेट मैंने लिखा है। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, यानी ABCD से मैं आज से इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने इस नॉलेज हाउस यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, देखना मत भूलिए, डेली शाम 7 बजे से वीडियो आएगी ग्रामर की एक बाई एक करके, यानी जितने भी टॉपिक हैं ग्रामर के वो सब कंप्लीट कराए जाएंगे। और साथ में ही मेरे दोस्त, कंप्लीट कराने के अलावा आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब सॉल्व कराने के लिए दिया जाएगा आप सभी को। और साथ में जितने भी ग्रामर की कंटेंट टॉपिक जो भी आप बोलिए वो सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ से, बिल्कुल जीरो टू हीरो से। जी हाँ मेरे दोस्तों, यानी जीरो लेवल से ग्रामर की क्लास चलेगी कहीं ना कहीं और बहुत दूर तक की जाएगी। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं, एक नया सीरीज लॉन्च किया है फ्यूचर विल ने, जो कि ग्रामर की है, जो कि 99 रुपए में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 99 रुपए में आपका पूरा का पूरा ग्रामर का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। जी मेरे दोस्तों, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं, जी हाँ मेरे दोस्तों, वो सबकी तैयारी बिल्कुल 99 रुपीज में, यानी 99 रुपए में आपका वो पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो अगर आप और भी अच्छा कंटेंट सीखना चाहते हैं तो आज ही उस चैनल पे जाके जुड़ जाइए और तुरंत वहां पे एक टेलीग्राम से जुड़ने के बाद बस मैसेज करिए यूं हाय, फिर आपका पूरा वहां से रिस्पांस दिया जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट की जाए। जो आज आपकी बेसिक क्लासें हैं जीरो लेवल से, जरा इसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। एकदम जीरो लेवल से दूर दूर तक भेज दीजिए जो इंग्लिश से दूर भागते हैं। आज आप भी मत डरिए, देखिएगा एकदम मैथमेटिक्स की तरह समझाऊंगा कि लेटर प्लस लेटर इज इक्वल टू वर्ड कैसे हो जाएगा और वर्ड प्लस वर्ड इज इक्वल टू सेंटेंस कैसे हो जाएगा। तो एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए सदम सर आ चुके हैं बेहतरीन क्लास को लेके, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहली बात की जाए अल्फाबेट की। भाई पहले बात की जाए अल्फाबेट की, तो सर अल्फाबेट क्या है? तो अल्फाबेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। और आपको बता दूं वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। क्या है? 52 अक्षर हैं। सर अक्षर किसको बोलते हैं? सर अक्षर किसको बोलते हैं? बेटा लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर को अक्षर बोलते हैं, ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखना, मैंने बोला अल्फाबेट का डिफिनेशन जरा ध्यान से देखना। क्या है? लेटर्स अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। जी हाँ मेरे दोस्तों, ध्यान समझना मेरे दोस्तों, ये क्या रहे हैं, यानी जो लेटर रहेगा, लेटर, सर लेटर क्या होता है अभी बताता हूं, जरा वेट करना। लेटर को अरेंज करना और जब लेटर को अरेंज कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका? अल्फाबेट। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अल्फाबेट को समझने से पहले आपको लेटर समझना होगा। सर लेटर क्या है? फिर लेटर को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? सर वर्ड समझना पड़ेगा। कंफ्यूजन से दूर रहो, मैं सब समझाता हूं, ठीक है ना? अभी क्या आया? लेटर को अरेंज करेंगे तो फिर मेरा क्या बनेगा? अल्फाबेट। लेटर क्या होता है बेटा? ABCDEF, ये सभी लेटर हैं सर। कहां तक? A to Z तक। कहां तक बाबू? A to Z तक। वो सब क्या है आपका? लेटर है। A to Z तक क्या है आपका? लेटर है, ठीक है ना? बात समझ आ रही है? और इन्हीं लेटर्स को क्या बोला है? वो अरेंज्ड करके लिखना। सर अरेंज मतलब क्या? ऑर्डर बाय ऑर्डर, यानी 1 के बाद 2 आया ना कि 4, ठीक है ना? इन ऑर्डरों में लिखना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। सर समझ में नहीं आया, यानी मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जरा मुझे बताना ए के बाद क्या आता है? ए के बाद क्या आता है? सर सबका जवाब आएगा सर बी आता है। सी तो नहीं आता ना, तो वही अरेंज ऑर्डर है उन लोग का, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। बात समझाई कि नहीं? बोलो, बात समझाई ना इतना? ठीक है। अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट में हम लोग क्या करेंगे? लेटर्स को अरेंज करेंगे। बात समझ आ गई? अब इसी सेकंड में आता है सर लेटर क्या है? क्या लेटर क्या है? और मैं आपको बता दूं, जो अल्फाबेट है आपका ABCD को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट। देयर आर 26 लेटर इन अल्फाबेट।
अल्फाबेट, यानी जो आपका अल्फाबेट है, अल्फाबेट में आपके पूरे 26 लेटर हैं, वो भी किसमें, इंग्लिश अल्फाबेट। और हिंदी के वर्णमाला में आपके 52 अक्षर हैं। इसी के साथ साथ हम लोग हिंदी भी कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए लेटर को देखते हैं, लेटर के बारे में हम लोग जानते हैं, पहले लेटर क्या है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मैंने हेडिंग यहां पे डाला क्या, लेटर। सर लेटर मीन्स क्या होता है, मैंने पहले ही समझाया, अक्षर। क्या होता है लेटर मीन्स, अक्षर। डिफिनेशन क्या होता है इसका जरा ध्यान से देखना। डिफिनेशन होता है अ लेटर, क्या डिफिनेशन जो होता है वो होता है, एक सेकंड रुकिए, बस तुरंत पेन चेंज कर दूं, हो गया। क्या होता है, अ लेटर इज स्मॉलेस्ट, क्या स्मॉलेस्ट, अ लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट, क्या यूनिट ऑफ एनी वर्ड। अ लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी वर्ड। सर समझ में नहीं आया कुछ, सब बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, जरा ध्यान समझना। पर मेरी एक बात को अच्छी तरीके से माइंड में नोट करके रखना, इंग्लिश को इंग्लिश के नजरिए से देखना और हिंदी को हिंदी के नजरिए से देखना। सर बात समझे नहीं है, यानी आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो इंग्लिश को इंग्लिश में समझो। इंग्लिश में बोला क्या, आई बोला, तो आई मतलब इधर समझो, समझ रहे नहीं मेरी बात को, मैं मत समझो। आई मतलब इधर, यू बोला तो ऐसे सामने वाले को समझो। आई मतलब इधर, यू मतलब सामने वाले को ऐसे, और वी मतलब ऐसे समझो। समझ रहे नहीं मेरी बात को, हाँ। आई यू वी, दे दे मतलब वहां समझो, कहां वहां समझो, इस तरीके से समझो, ना कि उनकी हिंदी के अकॉर्डिंग। अगर आप ऐसे हिंदी के अकॉर्डिंग समझोगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। मेरी इस बात को नोट करके रखना मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है आपकी, वो भाषा है, कोई वो आपका सब्जेक्ट वगैरह नहीं है कि जो आप अच्छी तरीके से उसे समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, नहीं, गलत बात है, ठीक है ना। अगर आप जितना इस पे प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही कर पाएंगे, यानी जितना आप इंग्लिश बोलेंगे आप उतना अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। बाकी आप कितना ही क्यों कर लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या आया, अ लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी वर्ड। इसका मतलब क्या है सर, जो आपका वर्ड है, वर्ड समझते हो किसको बोलते हैं, नहीं। वर्ड मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने यहां पे लिखा, सर मैंने लिखा कैट, मैंने क्या लिखा, कैट। अब कैट क्या है आपका, वर्ड है। कैट क्या है आपका, वर्ड है। वर्ड मतलब क्या होता है भाई, शब्द होता है। वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द। यहां पे आपका कैट क्या है, वर्ड है। बात समझ आ रही कि नहीं, इतना समझा। और इन वर्ड में देखो जरा ध्यान से, कैट की स्पेलिंग जो है, सी को अलग करो, ए को अलग करो, टी को अलग करो। देखो यहां पे सब लेटर्स हैं कि नहीं, यानी सी लेटर, ए लेटर, टी लेटर। तो यही बोला है ना, अ लेटर इज स्मॉलेस्ट, यानी अ लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी वर्ड। वर्ड जो होता है उसकी सबसे छोटी इकाई, यूनिट मींस इकाई, स्मॉलेस्ट मींस सबसे छोटा। सुपरलेटिव डिग्री का यूज करो बाबू, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, यानी स्मॉलेस्ट है यानी सबसे छोटा, यानी वर्ड का सबसे छोटा इकाई वो आपको क्या कहलाएगा, जरा जल्दी बताना, अक्षर यानी कि लेटर। बात समझ आ रही कि नहीं, कोई वर्ड है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर बोलेंगे। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ठीक है, इतना बात समझ आई। यानी वर्ड के सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर बोलेंगे, इतनी सी बात समझ आ गई। पर कब, अब ऐसे मत बोलना, यानी कि ये चीज समझ आ गई, कोई भी वर्ड रहेगा, वर्ड कोई भी रहेगा, अब ये फालतू के वर्ड मत ला देना कि सर एक्स वाई डब्ल्यू ये भी वर्ड है, नहीं ये वर्ड तो है नहीं, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूं क्यों नहीं है, अभी आगे वर्ड का डिफिनेशन बताऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी जो वर्ड रहेगा उसका सबसे छोटा इकाई, जैसे कि यहाँ पे सी ए टी, कैट में ये सबसे छोटी इकाई है सी ए टी, ये तीनों अलग अलग सबसे छोटी इकाई हैं, और यही क्या है आपके लेटर हैं। और इन्हीं को अगर हम लोग अरेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा अल्फाबेट। बोलो बात समझ आई कि नहीं। सर इसके बाद क्या समझाना है आपको, वर्ड समझाना है। वर्ड क्या होता है जरा ध्यान से देखना, वर्ड का डिफिनेशन क्या होता है। वर्ड मीन्स होता है, पहली बात तो आप समझ लीजिए हिंदी में शब्द, ठीक है ना। अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर एंड गिव अस सम मीनिंग्स, गिव अस सम मीनिंग। ये क्या रहे हैं, जो आपका वर्ड है, अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर, जो आपका वर्ड है वो किसका ग्रुप है, लेटर का ग्रुप है। बात समझो मेरी बात को, यानी मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लिखा
ए, फिर मैंने यहाँ पे लिखा पी, फिर मैंने यहाँ पे लिखा पी, फिर मैंने लिखा यहाँ पे एल, फिर मैंने यहाँ पे लिखा क्या ई। यानी अल्फाबेट में से मैंने ए और डबल पी एल ई को ले लिया, और जैसे ही लेके इन सबको क्या किया, एक समूह में बांध दिया, यानी एक ग्रुप में कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, वर्ड बन गया। बट कब, जब यह कंप्लीट सेंस दे, क्या कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग दे, तभी जाके ये आपका वर्ड बनेगा। अब भाई सर देखिए जरा ध्यान से, ए डबल पी एल ई मैंने इनको अरेंज करके यानी ग्रुप में करके लिख दिया। ए डबल पी एल ई एप्पल, एप्पल मीन्स क्या हुआ सर, सेब हुआ। अगर इसी को मैं अरेंज करके ना लिखता, यानी ए डबल पी एल ई को ना लिख के बल्कि क्या लिखता, ई एल डबल पी ए, हाँ ई एल डबल ई पे, सॉरी पी, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता आपका, तो अरेंज तो होता नहीं है, नहीं कि जो अकॉर्डिंग रूल था उसका वो तो होता नहीं, और जब ना होता और कोई भी कंप्लीट मीनिंग और कोई भी कंप्लीट सेंस ना देता, तो वह वर्ड आपका ना कहलाता, ठीक है ना। अब देखो एप्पल जो था, मैंने जो इसको अरेंज किया ए डबल पी एल ई को, तो इसका कोई ना कोई कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि नहीं, और जब निकलेगा तो आप समझ जाना कि बाबू वर्ड है, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ आइए, यानी अ लेटर इज सॉरी वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर एंड गिव अस कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस। सम कर लो या यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग कर लो या कंप्लीट सेंस कर लो, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, कुछ भी करो, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ आई। अब देखो सर, आप अभी यहाँ पे ग्राफ के माध्यम समझाना चाहते थे, लेटर वर्ड और इन सब को मैं सब समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं यहां पे, मैं बोलूं अगर यहां पे बात क्या आई है, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर आया है ना, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, यानी हम लोग क्या करेंगे सर, लेटर, अब मैथमेटिक्स की तरह समझो, डिफिनेशन भूल गए तब समझो क्या करना है आपको, लेटर प्लस लेटर, लेटर प्लस लेटर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, वर्ड होगा, और वर्ड प्लस वर्ड इज इक्वल टू क्या होगा आपका सर, सेंटेंस होगा। यही लिखा था थंबनेल में, है कि नहीं, थंबनेल में यही लिखा था कि नहीं, जी हाँ ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यानी हम लोग क्या करेंगे, लेटर और प्लस लेटर को ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। पर आपको ध्यान इस बात का रहे कि कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग जरूर निकलना चाहिए उसका, और वर्ड प्लस वर्ड को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा। बट आपको एक चीज उसमें ध्यान देना होगा, कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस जरूर निकलना चाहिए, साथ में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात को नोट करके रख लेना माइंड में, तभी बोलना किसी के सामने, वरना गलत होगा तो आप मुझे ही बोलेंगे कि सर ने ये चीजें पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो ये बोलो बात समझ आ रही कि नहीं, यानी लेटर और प्लस लेटर को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, वर्ड। जैसे मैंने क्या किया, एक प्लस एक को जोड़ा तो क्या बना सर, दो, और दो प्लस दो को जोड़ूंगा सर क्या बनेगा सर, चार। तो बोलो एक और एक को जोड़े तो दो बना, तो कंप्लीट सेंस दिया कि नहीं दिया। वैसे लेटर प्लस लेटर इज इक्वल टू वर्ड। अब वो चाहे जितने लेटर हो, एक लेटर और भी शामिल कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक वर्ड और भी शामिल कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। सर कैसे, जैसे मैंने यहां पे लिखा सर डॉग, डी ओ जी, तो डी एक लेटर प्लस ओ दूसरा लेटर, हाँ, और प्लस जी तीसरा लेटर, इन सब को जोड़ के मैंने क्या लिखा, डी ओ जी डॉग। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं, एकदम सरल तरीके से। ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने को, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूं बाबू, जाके ढूंढ लेना एक बार, फिर आना यहाँ पे। उसके बाद क्या कर रहा हूं, वर्ड की बात किया। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिया मैंने, इज, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इज माही, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, गोइंग, ठीक है ना। फिर मैंने टू लिखा, फिर स्कूल लिखा। अब देखो ये सब तो अरेंज है ही नहीं, और जैसे ही हम लोग अरेंज करेंगे इसको, क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग इसको अरेंज करेंगे कि यहां पे क्या लिखेंगे, माही इज गोइंग और टू स्कूल, यानी जितने भी वर्ड थे सबको अरेंज करके हमने क्या किया, लिख दिया। तो एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि नहीं, महाविद्यालय जा रही है, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। और जैसे ही निकल रहा है वैसे आप समझ लो कि आपका ये क्या हो चुका है, सेंटेंस हो चुका है। बात समझ आई कि नहीं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो आपका होने वाला है सेंटेंस का, तो देखना मत भूलिएगा बेहतरीन तरीके से।